मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, साथियों और विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मेरी पाठशाला विद सुधाकर सिंह में मैं सुधाकर सिंह स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आप सभी लोगों को यह जानकर के खुशी होगी कि सामान्य रूप में मैंने एक 5000 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है। भूगोल विषय की 5000 प्रश्नों की यह सीरीज है। इसमें खास करके बैक ईयर्स के सारे एग्जाम्स कवर किए गए हैं और अन्य महत्वपूर्ण सभी एग्जाम्स कवर किए गए हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें पूरी तरीके से अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए यानी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो आने वाले यूपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आईएएस के लिए, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश में आरओ की एग्जाम होने वाले हैं, उत्तराखंड में पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका एग्जाम होने वाला है। वह इसके अलावा अन्य सभी एग्जाम्स के लिए यह सीरीज महत्वपूर्ण है। अगर एक बार अब यह 5000 प्रश्नों की श्रृंखला देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप भूगोल विषय के प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस भूगोल विषय के 5000 प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पीछे के सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, पीछे के सारे वीडियोस देख लीजिएगा और आगामी डेली बेसिस पर नाइट में आपको एक वीडियो प्राप्त हो रहा है तो जरूर उसे देखिए। साथ में मेरे साथ जुड़े रहिए और इन प्रश्नों की सीरीज का लाभ उठाते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अगली कड़ी। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि कौन सी धारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। यानी अगर बात किया जाए तो जो जल धाराएं एक वृत्त का निर्माण करती हैं, एक सर्कल का निर्माण करती हैं, तो निम्न में से कौन सी जल धारा है जिसका सर्कल के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। आपके ऑप्शन दिया गया है बेंगुला की जलधारा, यानी बेंगुला आपका ऑप्शन है। बेंगुला के बाद अगर बात करें तो ब्राजील की जलधारा दूसरा ऑप्शन है, फिर कनारी जलधारा, फिर पश्चिमी पवन प्रवाह, ये ऑप्शन है। तो इन ऑप्शंस में भी अगर जाएंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो कैनारी की जलधारा है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जो धाराओं के रूप में वृत्त के निर्माण के योगदान की बात करें तो कैनारी की धारा का संबंध इससे नहीं है। ठीक है, यह पूर्ण वृत्त से संबंधित नहीं है। ये खास करके अगर बात किया जाए तो उत्तर अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है, कोल्ड करेंट है जो आपके नॉर्थ अटलांटिक ओशन में प्रवाहित होती है। अगर बात किया जाए तो कनारी की जलधारा का संबंध इससे नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि जो महासागरीय धारा शेष तीन से भिन्न है, यानी ऐसी कौन सी जलधारा है जो तीन से अलग है। दिए गए जलधाराओं में अगर बात करें तो तीन से अलग जलधारा कौन सी है आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं बेंगुला की जलधारा, ब्राजीलियन करेंट, दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा और पेरुवियन जलधारा। तो अगर बेंगुला की जलधारा हो, ब्राजीलियन जलधारा या दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा और पेरुवियन जलधारा की बात किया जाए तो इन सभी में जो पेरू की जलधारा है, जिसे पेरुवियन जलधारा के नाम से भी जाना जाता है, वो इन तीनों से अलग है, क्योंकि पेरू की जो जलधारा है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो सभी तीन जलधाराएं बेंगुला, ब्राजीलियन और दक्षिणी भूमध्य रेखीय जो जलधारा है, इनका संबंध दक्षिणी अटलांटिक महासागर से है। किससे है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर से है। ठीक है, और ये वृत्त के निर्माण में योगदान भी करती है। जबकि जो पेरू की जलधारा है इसकी अगर बात किया जाए तो ये दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर की जलधारा है।
पेरुवियन जलधारा जो है प्रशांत महासागर की जलधारा है, तो ये इसका अंतर हो जाएगा। तो तीनों से ये भिन्न है और आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है, यानी कोल्ड करंट आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी कोल्ड करंट है। शीतल जलधारा है, पेरुवियन जलधारा यानी हम्बोल्ट की जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम या ब्राजीलियन जलधारा। तो आपको ये बताना है कि कौन सी जलधारा कोल्ड करंट है, शीत जलधारा है। यहाँ पर अगर बात करोगे तो जो हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा है, यह आपकी कोल्ड करंट के रूप में जानी जाती है। किस रूप में जानी जाती है? कोल्ड करंट या शीत जलधारा के रूप में जाना जाता है। तो एक शीतल जलधारा है, वाटर करंट है। खास करके अगर बात किया जाए तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, ये प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली शीतल जलधारा है, पेरू की जलधारा। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन मिसमैच है, यानी मैच नहीं है। पहला है ब्राजील जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। दूसरा है हम्बोल्ट जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक महासागर, अगुलहास धारा, हिंद महासागर की धारा। यहाँ पर आप बेसिकली ध्यान रखिएगा कि अगर इन सबको मैच कराएंगे तो ब्राजील की जलधारा का संबंध दक्षिणी अटलांटिक महासागर से ही एकदम सत्य है। अगला है गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, ये भी सही है। अगुलहास धारा का संबंध हिंद महासागर से है, ये भी सत्य है। हम्बोल्ट जलधारा की जब हम बात करें तो हम्बोल्ट जलधारा को आपको पेरुवियन जलधारा के रूप में भी जानते हैं। इसका संबंध जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर से है। किससे है? दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर से है, ना कि उत्तरी प्रशांत महासागर से। है, ये ध्यान रखेंगे कि दक्षिणी प्रशांत महासागर से संबंधित जलधारा है। तो बेसिकली यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मिसमैच है, ये पूरी तरीके से मैच नहीं है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका अपना। आपका अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम क्या है। गल्फ स्ट्रीम के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको ये बताना है कि गल्फ स्ट्रीम है क्या। खाड़ी में एक नदी है, एक महासागरीय धारा है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, एक धरातलीय धारा है। तो गल्फ स्ट्रीम जब खाड़ी की बात करें तो खाड़ी नहीं है, जेट स्ट्रीम से इसका कोई संबंध नहीं है, धरातल की धारा से संबंधित है, एक महासागरीय जलधारा है। क्या है? ओशैनिक वाटर करंट है। तो आप बेसिकली ध्यान रखेंगे कि ओशैनिक वाटर करंट है और इसका संबंध इसी से है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि दिया गया जो मानचित्र है, मानचित्र में महासागरीय धाराओं का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में दिखाया गया है। तो आप देखेंगे तो अफ्रीका का मैप है इसमें, और अफ्रीका के मैप में अगर बात करें तो आपका पश्चिमी वेस्ट साइड दिखाया गया है, पश्चिमी साइड, जिसमें एक जलधारा ये आ रही है और एक जलधारा ये आ रही है। तो आपको दोनों को बताना है कि कौन सी जलधारा है जो इसमें दिखाई गई है। तो दोनों जलधाराओं को अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलर यहाँ आप ये देखेंगे कि इस रीजन के पास ये गिनी तट है, तो यहाँ पर गिनी की जलधारा हो गई। एक तो स्पष्ट रूप से गिनी जलधारा हो गई,
जब गिनी जलधारा हो गई तो आप देखेंगे कि बेंगुला, फॉकलैंड, कनारी, हम्बोल्ट, ये दो ऑप्शन अपने आप क्रॉस हो जा रहे हैं। इसके बाद इसकी बात करें तो नीचे से अगर आप अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के पश्चिम तट से देखेंगे कि उत्तर की तरफ जाने वाली जो जलधारा है, यह बेंगुला की जलधारा कहलाती है। कौन सी जलधारा कहलाती है? बेंगुला की जलधारा के रूप में इसे जाना जाता है। तो जब ये बेंगुला की जलधारा है तो गिनी और बेंगुला ऑप्शन हो जाएगा और आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें से डी आपका ऑप्शन होगा जो सही। तो कई बार चित्रात्मक दृष्टि से भी प्रश्नों को पूछा जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि जिससे यह जानकारी हो सके कि आपको केवल जलधारा के नाम याद नहीं है, बल्कि लोकेशन भी आपको पता है कि कौन सी जलधारा कहाँ पर प्रवाहित हो रही है। मूल रूप से यही जानने का प्रयास एग्जामिनर करता है कि आपको सटीक रूप से सही चीजें जानकारी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। गल्फ स्ट्रीम, पश्चिमी वायु प्रवाह, पेरू धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, और इधर ऑप्शन है आपके प्रशांत महासागर, पश्चिमी वायु के क्षेत्र को ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा, हिंद महासागर और गर्म धारा। तो सबसे पहले मैच कराइए। अगर मैच कराएंगे तो आप देखेंगे कि जब हम गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं, बेसिकली अगर गल्फ स्ट्रीम की बात किया जाए तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। ठीक है, तो ए का तो 4 हो गया। पर्टिकुलर यहाँ पर जब आप ए का 4 करेंगे तो आप देख रहे हैं कि बी ऑप्शन क्रॉस हो जा रहा है और डी ऑप्शन क्रॉस हो जा रहा है। ए का तो 4 हो गया। अब पश्चिमी वायु प्रवाह वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की बात कर रहा है। जब आप पश्चिमी प्रवाह की बात करेंगे तो ये ऑप्शन दिया हुआ है पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली एक धीमी जलधारा जो पूरी तरीके से लंबे रूप से प्रवाहित होती है। तो यहाँ जब आप मैच कराएंगे तो बी का मैच हो जाएगा। अगर बात किया जाए 2, ये आपका मैच हो गया, तो बी का हो गया 2। ठीक है, इसके बाद पेरू की जलधारा की बात किया जाए तो पेरू की जलधारा का संबंध अभी हमने पीछे भी देखा है कि प्रशांत महासागर से है, तो सी का 1 हो गया। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा हिंद महासागर की जलधारा है, तो डी का 3 हो गया। अब मैच करा दीजिए, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ए आपका आंसर हो जाएगा। बेसिकली ध्यान रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये हुआ 27 का ए आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विषुवतीय प्रतिधाराओं यानी इक्वेटोरियल काउंटर करंट की बात कर रहा है। विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर व्याख्या करना है, ये थोड़ा सा मिसमैच है तो ध्यान रखिएगा। ये कह रहा है कि व्याख्या करना है कि आप बताइए व्याख्या किससे होती है। इक्वेटोरियल काउंटर करंट की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण यानी कन्वर्जेंस, और जल की लवणता में अंतर, विषुवत वृत्त के प्रशांत मेखला बेल्ट ऑफ काम का होना। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण इसका जन्म नहीं होता है इक्वेटोरियल। जल की लवणता में अंतर के कारण इसका जन्म नहीं होता है। विषुवत वृत्त के पास प्रशांत मेखला आदि इसके कारण भी जन्म नहीं होता। जब दो विषुवतीय धाराओं का कन्वर्जेंस होता है, यानी जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट है, जब वो चलती हैं तो एक जगह जब मिलती हैं तो उसी कारण जल स्तर अधिक होने के कारण काउंटर इक्वेटोरियल करंट का जन्म होता है। तो मेन बेसिकली
बी इसका आंसर हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन आंसर होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। आपको ये बताना है कि प्रशांत महासागर से किसका संबंध नहीं है, कौन सी जलधारा का संबंध नहीं है। ठीक है, आपके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। कैनारी की जलधारा, क्यूरोशियो की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा और हम्बोल्ट की जलधारा। तो जब हम प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो क्यूरोशियो का संबंध उसी से है, कैलिफोर्निया का है, हम्बोल्ट की जलधारा का भी है। लेकिन जब कनारी की जलधारा की बात करते हैं तो कनारी की जलधारा का संबंध प्रशांत महासागर से नहीं है। ठीक है, बेसिकली कनारी जलधारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कनारी की जलधारा का संबंध किस महासागर से है। या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कनारी की जलधारा का संबंध किस महासागर से है। बेसिकली आप मुझे ही बताइएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है। आपको बताना है बेसिकली कि कौन सी जलधारा ऐसी है जो गर्म जलधारा के रूप में जानी जाती है, वो आपको बताना है। तो वार्म वाटर करंट बताना है कि वार्म ओशन करंट कौन सी है निम्न में से। फॉकलैंड की जलधारा, ब्राजील की जलधारा, लैब्राडोर की जलधारा या कैनारी की जलधारा। ठीक है, आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। तो गर्म जलधारा की जब हम बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि फॉकलैंड की जलधारा एक ठंडी जलधारा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, लैब्राडोर की जलधारा एक कोल्ड करंट है, ये भी। कैनारी की जलधारा एक कोल्ड करंट है। बची ब्राजील की जलधारा, तो ब्राजील की जलधारा का संबंध वार्म करंट से, जो विषुवत रेखा से ब्राजील के तट के सहारे दक्षिण की तरफ जाती है, एक गर्म जलधारा है, ध्यान रखेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है। आपके ब्राजील की जलधारा एक गर्म जलधारा के रूप में जानी जाती है, राइट। तो ये बेसिकली आप सभी लोग ध्यान रखें। तो आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साथ में आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। साथ में अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और साथ में अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिए। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। हैव अ गुड डे। बाय बाय दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ नई चर्चा पर चर्चा के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये सारे क्लासेस, सारी वीडियोस बेहतर लग रहे होंगे और आपको बेहतर सफलता के लिए मैं लगातार प्रयास करता रहूँगा।